मैरवा नगर के श्रीनगर स्थित माता राजकली देवी विद्यालय का 12वां वार्षिकोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा और चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार गुप्ता शिरकत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा, मुखिया तनवीर अहमद और स्कूल के प्रिंसिपल जयचंद प्रसाद तथा शशिभूषण बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिमन्यु कुमार ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान व सुयोग्य नागरिक बनाने का कारखाना स्कूल होता है, जो शिक्षक इस कार्य को बखूबी निभाते हैं। माता पिता के बाद बच्चों का प्रथम गुरु यही होते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता हमारी धरोहर है, इसके जैसा और कोई नहीं है। आज विश्व के कई देश हमारी सभ्यता, परंपरा व संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। माता राजकली देवी विद्यालय पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में संचालित हो रहा है। विद्यालय के संचालक तथा प्रबंधन जयचंद प्रसाद ने बताया कि यह विद्यालय पिछले 35 वर्षों से क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। माता राजकली एकेडमी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत कॉमेडी, टकटकी, फकफकी पर लोग हंसते हंसते लुटपुट हो गए। उसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को कप मेडल देकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रुति कुमारी तथा अनुराधा तिवारी ने किया। मौके पर सुनील कुमार सिंह, राजकुमार चौहान, सुभाष प्रसाद, रवि रंजन और रामचंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए, जयचंद जो मास्टर साहब हैं, ये शिक्षा में यहाँ बहुत कम स्कूल था मैरवा में, तब से ये स्कूल चला रहे हैं और बहुत बढ़िया से। पहले तो ये सरकारी सेवा में थे, रिटायर हुए हैं। उसके बाद पहले से भी और मेहनत करके इस स्कूल को बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। और इस स्कूल का ये भी सौभाग्य है कि हमारा जो बच्चा है यहीं से स्टार्टिंग हुआ और यहीं से पढ़ के आज MBBS MD बन चुका है, जो कि लोग बता रहे हैं कोई IAS बना, क्या बना। ये बहुत संयोग से हम तो इनके कार्यक्रम में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस स्कूल का देन है कि आज हमारा बच्चा MBBS MD हो गया। ये बहुत खुशी का बात है और मास्टर साहब को जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम होगा। अभी तो छात्र छात्राओं का हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे, इतना सुंदर लगा। इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। वो देख करके मन में बहुत मन में खुशी हुआ। और मौसम खराब होते हुए जितना यहाँ बच्चे के गार्जियन और बच्चे उपस्थित है, ये धन्यवाद के पात्र है। कृष्णा कुशवाहा, मैरवा। बहुत पुराना संबंध रहा विद्यालय से, हम भी लोग इसी विद्यालय से पढ़े हैं और सर का प्रशंसा हमको लगता है करना हमारे सौभाग्य में नहीं, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं। शुरू से ही बच्चों के बीच में अपना समय दिए। सर के लिए बहुत शब्द कम पड़ जाएंगे। कहूँगा सर बहुत मेहनती हैं और वाकई में उनका मेहनत का फल दिखता है। क्या समाज में बहुत बच्चे आगे हैं, उनका योगदान रहा है समाज को आगे सिखाने में। छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि गुरु इस समाज का भगवान का रूप होता है। गुरु को सम्मान दीजिए और गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। जो बच्चे गुरु का अनादर करते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों से मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि गुरु का सम्मान देना चाहिए और गुरु का कभी अनादर नहीं। अभिमन्यु कुमार, चेयरमैन प्रतिनिधि, मैरवा नगर पंचायत। इसका उद्देश्य है, जिससे विद्यालय के मैनिफेस्टो में है कि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें। तो किताबी पढ़ाई तो होती ही है, बच्चों को किताब कॉपी से जोड़े हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है, लेकिन ऑल अराउंड जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला का विकास, बच्चों को एक्शन सिखाना, बोलने का स्टाइल बताना, युग जमाने के अनुसार जो हमारा आज डिजिटल युग है, उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, कौन कौन एक्टिविटीज उनके अंतर्गत होनी चाहिए, इस सब को ख्याल में रख करके हम लोग बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। एक बार होता है, उनका ये रिचार्ज हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं और फिर उसी आधार पर हम पढ़ाई को बेस तैयार करके
उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देते हैं और उनके जीवन का वो ब्राइटनेस लाते हैं, उज्जवल बनाते हैं। अगर कार्यक्रम में देखा गया कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जो छोटे छोटे बच्चे थे या बड़े बड़े जो बच्चे थे छात्र छात्रा है, उन्हें तो लगा कि बहुत बढ़िया सा ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हाँ, तो इसके पीछे यह चूंकि प्रारंभिक विद्यालय है, कक्षा नर्सरी से 8 तक चलता है और ये अबोध बच्चे ही हमारे यहाँ आते हैं। इन अबोध बच्चों को अबोध की भाषा में ही अपने शिक्षण का बोध कराते हैं। उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हम लोग कराते हैं, मंच पर करवाते हैं, प्रोजेक्टर है, उनका स्मार्ट क्लास है, फील्ड में खेलकूद का माध्यम है, सारी सुविधाओं से हमारा विद्यालय लैस है। तो कभी प्ले ग्राउंड के माध्यम से, कभी स्मार्ट क्लास के माध्यम से, कभी मंच के माध्यम से, कभी छोटे छोटे कार्यक्रम, वाद विवाद, इस सब के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को भी इतना काबिल बना देते हैं कि आने वाला भविष्य उनके जीवन को एकदम चरम पर ले जाता है। और यही वजह है कि मेरे विद्यालय के बच्चे राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, अभी बिहार में ही 2 IAS है, PCS है, IPS है, उसका डॉक्टर इंजीनियर का ढेर लगा हुआ है ना। वीडियो कितने लोग BPSC तैयार करके वीडियो को पोस्ट पर भी है। तो ये बचपन से ही हम उसका सृजन करते हैं। कहता है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड। तो साउंड माइंड हम बचपन में ही भरते हैं और ये बच्चे आगे चल करके बड़े ही अच्छा नई दिशा में अपने शिक्षण का कार्य पूरा करते हैं। देखा गया कि जो इस विद्यालय में पढ़ने के बच्चे हैं, वो इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। हमारा विद्यालय उस पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे स्कूल के बच्चे अभी सौमिल उपाध्याय जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए, ये अभिमन्यु जो अभी नगर चेयरमैन है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। जहां इतने पैसे वाले जीत हासिल नहीं कर सके, वो अपने कर्तव्य के बल पर, अपने मेरिट के बल पर नगर का चेयरमैन का इलेक्शन जीत गया अभिमन्यु। इसके बाद तनवीर अहमद आए थे जो इंग्लिश पंचायत के मुखिया है। अभी मैरवा ब्लॉक में तनवीर अहमद के मुखिया की काफी चर्चा है, सराहनीय कार्यक्रम दे रहे हैं अपने विद्वत्ता के बल पर। तनवीर अहमद ने अपने स्पीच में बोला ही कि एक सफल गुरु के साथ हम सफल व्यक्तित्व का निर्माण किए। अभिमन्यु ने भी बोला, और मेरा भी मोटो वही है, मेरा भी उद्देश्य वही है कि प्रेरित करके अच्छे व्यक्तित्वों से। यहाँ रोज असेंबली होता है और असेंबली में बच्चों को हम रोज मोटिवेशन का प्रसंग सुनाते हैं और उसके तरफ से असेंबली से ही 8वीं घंटी तक एजुकेशन किताब के माध्यम से तो होता ही है, साथ साथ में 2 मिनट का प्रेरक प्रसंग देते हैं ताकि बच्चों का माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए ब्लैक बोर्ड पर, टीचर के फेस पर, और बच्चों की बात तन्मयता से सुने और उसको पूरा करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज ये पहली बार नहीं है, वैसे तो जितने सारे फेस्टिवल आते हैं हमारे स्कूल में, सब में मतलब छोटा मोटा मतलब फंक्शन होता ही रहता है। ये एनुअल तो है कि सालाना में हो रहा है, लेकिन जितने भी फेस्टिवल है, होली, दिवाली, छठ, सब पे छोटा छोटा सा एक फंक्शन होता है। और हमारे बच्चे आज एक जो NEP आया है, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति बोलते हैं, तो इसमें था कि बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ाए, लेकिन ये हमारा स्कूल पहले से ही बच्चों की भाषा में पढ़ाया जा रहा है। और इन्हें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इन्हें हर फेस्टिवल से जुड़े हम छोटा छोटा सा फंक्शन कराते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आगे भी मुझे यही पद मिले। मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा। वार्षिक उत्सव पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज वार्षिक उत्सव पे हमने कोई मतलब ऐसे आज के हिसाब से जो है वो भी दिखाया गया था, और कुछ देशभक्ति था, कुछ सरस्वती वंदना था। इस तरह हर तरह से दिया गया है, जिसमें बहुत जितने भी हमारे अतिथिगण आए थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड होके देखे हैं। मैं रोली चौबे, गांव गढ़वार, और मैं यहाँ पे शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है उन्हें देख रेख करना मेरा ही काम है।